रायपुर में आई विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित सीए के बीच पहुंचे सीएम साहब। सीएम ने फाइनेंस एक्सपर्ट्स को किया संबोधित। बलौदाबाजार में सामूहिक विवाह में शामिल हुए सीएम साहब। 44 नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं। बेमेतरा में सामूहिक विवाह समारोह आयोजन उप मुख्यमंत्री अरुण साहू में शामिल नवदंपति के सुखद जीवन की दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि पर मोदी की गारंटी से गदगद हुए बस्तर के हितग्राहियों को मिली पक्के घर की सौगात। 9,839 हितग्राहियों ने नए घर में किया प्रवेश। कोंडागांव के नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने बुधराम नेताम। कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर। गृह ग्राम तक लगा बधाई देने वालों का तांता। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मुख्यमंत्री निवास पर 9 गुरुकुल और नेतृत्व साधना केंद्र की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 120वीं कड़ी सुनी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव और विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। रायपुर में आई विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच सीएम विष्णु देसाई पहुंचे। इस दौरान सीएम साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीएसटी और कर सुधारों ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया है और राजस्व संग्रहण को मजबूत किया है। वहीं सीएम साई ने फाइनेंस एक्सपर्ट्स को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत की इस विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में भी उनकी भागीदारी अहम होगी। इस अवसर पर सीएम साई ने सीए छत्तीसगढ़ के विशेष लोगों का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बलौदाबाजार में आयोजित गोंडवाना सामाजिक विवाह और महासम्मेलन में शामिल होकर 44 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन आदिवासी ध्रुव गोंड समाज खल्लारी महाकालेश्वर के तत्वाधान में नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में पारंपरिक गोंडी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री साई ने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बूढ़ादेव की पूजा अर्चना से की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक एकता, सहयोग और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से सहायक हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक। उप मुख्यमंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। बेमेतरा के कंतेली इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य आयोजन में 171 जोड़े पारंपरिक रीति रिवाजों से परिणय सूत्र में बंधे। गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए शासन की ओर से हर दंपति को 35,000 रुपए के चेक और 15,000 रुपए के उपहार प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री बघेल ने सभी नव दंपतियों के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए हार्दिक बधाई दी। तो वहीं सांसद विजय बघेल, विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी सामूहिक विवाह में शामिल हुए। और देखिए, उप मुख्यमंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। बेमेतरा के कंतेली इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य आयोजन में 171 जोड़े पारंपरिक रीति रिवाजों से परिणय सूत्र में बंधे। गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए शासन की ओर से हर दंपति को 35,000 रुपए के चेक और 15,000 रुपए के उपहार प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री बघेल ने सभी नवदंपतियों के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए हार्दिक बधाई दी। सांसद विजय बघेल, विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी सामूहिक विवाह में शामिल हुए। बेमेतरा से तस्वीरें। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया।
अग्रवाल ने सम्मानित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उनका सम्मान करने से समाज को प्रेरणा मिलती है। दूसरे लोग भी अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये न केवल ज्ञान के विस्तार में सहायक होता है, बल्कि समाज, उद्योग और विज्ञान में नवाचार को भी बढ़ावा देता है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष नए सिद्धांतों, तकनीकों और समाधानों के विकास में मदद करते हैं, जिससे न केवल शिक्षाविद बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होती है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की प्रगति और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्य योजना की स्वीकृति के लिए अनुमोदन किया गया। इस दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली तानाखार क्षेत्र विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम सहित अन्य जन प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत विभिन्न एजेंडाओं और पर चर्चा उपरांत मंत्री देवांगन ने कहा कि डीएमएफ से जिले में विकास का काम जन अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ किया जा रहा है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना सहित जनहितैषी कार्यों को प्रस्ताव में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए, जिससे कि निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके। साथ ही निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण हितग्राही परिवारों को रविवार को चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पक्के आवास की सौगात मिलने पर इन हितग्राहियों में अपार खुशी दिखाई दी। इस मौके पर जिले के सातों विकासखंड के 9,839 हितग्राहियों का उनके नए आवासों में गृह प्रवेश करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया गया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मैदानी अमलों ने हितग्राहियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। इस दौरान हितग्राहियों ने स्वयं का पक्का घर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब खुद के पक्के घर में रहने से सुकून मिलेगी। तो वहीं बस्तर ब्लॉक के बाकेल निवासी बुजुर्ग महिला सयती बघेल ने कहा कि अब बारिश के दिनों में ज्यादा सहूलियत होगी और पानी टपकने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान संबंधित गांव में खुशी का अलग ही माहौल दिखाई दी। और कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोधराम नेताम के बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ता और चाहने वालों का कांग्रेस भवन में लेकर उनके गृह ग्राम तक बधाई देने का तांता लगा हुआ है। बता दें कि बोधराम नेताम सरल स्वभाव के और मिलनसार कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कि लगातार अपने ग्राम की तीसरी बार सरपंच बने और कांग्रेस संगठन के कई बार पदाधिकारी भी नियुक्त हुए। जहां कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता में से जो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं और उनके क्षेत्र में कार्यकर्ता और ग्रामीण में अच्छी पकड़ है। हाईकमान ने सर्वे कर जिला अध्यक्ष की कमान दी है। महासमुंद शहर के हिंदू नववर्ष पर्व को हिंदू संगठनों और सनातन धर्म के अनुयायियों ने जमकर मनाया। शहर के नयापाड़ा स्थित शारदा मंदिर से ढोल नगाड़े के साथ भगवान श्री राम की झांकी निकाली गई। झांकी के साथ साथ नागपुर के महिला ढोल बजाने और वालों दर्शकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं घोड़े पर सजी रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी का रूप धारण कर झांकी निकाली गई। और तस्वीरें दिखा रहे जहां महासमुंद शहर में हिंदू नववर्ष के पर्व को लेकर हिंदू संगठनों और सनातन धर्म के अनुयायियों ने जमकर मनाया और शहर के नयापाड़ा स्थित शारदा मंदिर से ढोल नगाड़े के साथ भगवान श्री राम की झांकी निकाली गई। और इस बीच आपको बता दें कि झांकी के साथ साथ नागपुर की महिला ढोल बजाने वालों ने दर्शकों को ध्यान उनका अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं घोड़े पर सजी रानी लक्ष्मी और शिवाजी का रूप धारण कर झांकी निकाली गई। धूमधाम के साथ हिंदू नववर्ष को मनाया गया और इसके लिए झांकी निकाली गई। शहर में निकाली गई श्री राम की झांकी, जहां तमाम लोगों की मौजूदगी देखी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां महासमुंद का जिक्र कर ले तो यहां शहर में हिंदू नववर्ष के संगठनों और सनातन धर्मों के जो अनुयायी हैं उन्होंने जमकर जश्न मनाया और इस मौके पर भगवान श्री राम की झांकी निकालते हुए नजर आए।
जहां पर तमाम लोगों की भीड़ भी देखी गई। हिंदू नववर्ष की ये मौके पर निकाला गया, धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर में श्री राम जी की झांकी निकाली गई, जिसमें तमाम जो लोग थे वो इस झांकी में शामिल हुए। और डोडी लोहारा के जीएन कमेटी जमात के मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की, मस्जिद में अदा किए। भाईचारे का इस पर्व में डोडी लोहारा में मुस्लिम समुदाय दो गुट में हुए, जिसकी वजह से पूरे रमजान के तरावीह की नमाज और ईद की नमाज अलग अलग दो जगहों पर हुई। आधे लोग ईदगाह में और आधे लोग जामा मस्जिद में नमाज अदा किए। कमेटी के सदर करामत हुसैन ने बताया कि हमें हमारी जमात से कोई भी गिला शिकवा नहीं है और न ही कोई आपसी दुश्मनी है। हम सिर्फ हाफिज की वजह से दो गुटों में हो गए हैं और हाफिज की वजह से ही नमाज को दो जगह हुई। अगर उस हाफिज की जगह दूसरा हाफिज होता तो आज पूरी जमात एक साथ तरावीह और ईद की नमाज अदा करते। और दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में हुए हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते अवतार मरकाम की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता दीपक ठाकुर अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मैंने रात में इंदर ढाबा के पास जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में एक वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू लगी थी। हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहां घटना लड़ाई झगड़ा से मर्डर के था, इसलिए पुलिस ने संज्ञान लेकर के जब जो साथी उसका युवक था उसने पूरा खुलासा किया कि उसको एक युवक सोना नामक युवक ने वहां पर कॉल करके बुलाया था कि यहाँ आओ, यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, यहाँ शराब पियेंगे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो 4 युवकों ने ताबड़तोड़ हमला करके उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब टेक्निकल एंड के आधार पर और मुखबिर सूचना के आधार पर हमारी एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लगातार इसमें 2 दिन प्रयास करने के बाद आज आरोपियों तक पहुंची, गिरफ्तार की। इसका मुख्य कारण जो अवतार मरकाम था मृतक, उसका दीपक ठाकुर के साथ पूर्व से विवाद चलता आ रहा था। इनके बीच कई लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसको मुख्य षड्यंत्रकारी दीपक ठाकुर ने सोना के माध्यम से इन युवक को बुलाया और वहां पर मुकेश चौहान, अमन साहू, होरीलाल पटेल, ये 3 युवकों ने मिलकर के उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और हत्या कारित किया। आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अभनपुर ब्लॉक के पास केंद्रीय का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अमृत सरोवर के तहत बनाए जा रहे तालाब का निरीक्षण किया और गहरीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर जाकर खुद गड्ढे की साइज का माप करवाया और कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें समय पर काम और मजदूरी मिल रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान मजदूरों ने अपने अनुभव साझा किए और कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरी के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो और श्रमिकों को समय पर सभी सुविधाएं मिले। रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने नजदीकी मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ मनोकामना ज्योति कलश भी लोगों ने प्रज्वलित करवाया है। सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी हैं। श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था सहित मंदिर में साफ सफाई और इसके साथ ही ज्योत जलाने की संपूर्ण व्यवस्था भी प्रबंधन की ओर से कर ली गई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के काली मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, जिसका हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने जायजा लिया।
चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी देवी मंदिरों में जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है और देश भर से जो श्रद्धालु है सभी श्रद्धालु अपने अपने जो नजदीकी मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के काली माता मंदिर में स्थित मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लग रही है, जो कि जो है फूलों के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर सज चुकी है। मंदिर के बाहर जो है बहुत ही खूबसूरत सा नजारा दिख रहा है, जहाँ पर जो है फूलों के जो स्टॉल्स हैं, जो नारियल है, श्रीफल और जो माता रानी की जो जितनी श्रृंगार की सामग्रियां होती है वो सभी यहाँ पर लगाए गए हैं और लाइन से जो है इन सभी स्टॉलों में जो श्रद्धालु हैं वो अपने जरूरत का सामान खरीद रहे हैं और माता रानी को चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर का ये बहुत ही पुराना काली मंदिर है। इस मंदिर का भी काफी पुराना इतिहास रहा है और इसके अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम तरीके की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर वो करते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुकी है। तमाम तरीके से श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो है क्या कुछ मनोकामना लेकर आज पहुंचे हुए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? माता रानी बहुत अच्छी है, बहुत जो भी हमारी मनोकामना होती है माता जी हमारी पूरी मनोकामना पूरी करती है। और क्या कहेंगे, क्या मनोकामना लेकर आज पहुंची हुई है? क्या जोत जलवाए? जो भी हमारी मनोकामना होती है माता रानी हमारी सभी मनोकामना पूरी करती है, हमारे बच्चों की, हमारी सब। कब से आ रही है इस मंदिर? हमारे 25 साल से आ रहे हैं हम। क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए? मंदिर में बहुत श्रद्धा है, हर चीज है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो अपन नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ है माता रानी के दरबार में। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है माता काली का मंदिर है और बहुत ही काफी पुराना मंदिर कहा जाता है इसे और बहुत सारे श्रद्धालु जो है मेन रोड पर ये स्थित है और जो है काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और जो है मंदिर प्रबंधन समिति ने भी काफी व्यवस्थाएं की होती है यहाँ पर के लिए। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं काफी मात्रा में भीड़ नजर आ रही है। तो यहाँ पर मंदिर के पुजारियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेष रहता है, क्या कुछ तैयारियां की गई है मंदिर में इस बार, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या ये मंदिर काफी प्राचीन काली मंदिर है रायपुर का। यहाँ पर हर वर्ष लगभग 3000 से 4000 के बीच में जोत जलाई जाती है और रायपुर वालों की इस पर विशेष आस्था है। 11:30 से 12:30 बजे के बीच में पूजा के पश्चात यहाँ पर अभी जोत का प्रज्वलन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और माँ से इतनी आस्था है, सारी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है माँ। ज्योत कलश इस बार जलाए गए हैं यहाँ पर और कितनी व्यवस्था है उसके? इसमें यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। 50 से 60 आदमी की ज्योति की देखरेख करने के लिए टीम बनाई गई है। साथ में मंदिर प्रशासन के द्वारा नए भवन का भी निर्माण पिछले वर्ष कराया गया था। सारी ज्योत वहीं पे प्रज्वलित की जाती है और देखरेख बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। घी में मिलावट जैसी समस्या देखने को मिली थी, जिसके वजह से इस बार बमलेश्वरी मंदिर में घी के दीपक नहीं जल रहे। क्या यहाँ पर घी के दीपक जलाए जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे कुछ दीपक घी के जलाए जा रहे हैं और घी की गुणवत्ता को देखकर ही उसको खरीदा गया है और काफी जोत जो है वो तेल की ही जल रही है। घी के नाम मात्र के कम जोत जल रही है। कितने जोत जलाए गए हैं? लगभग 4000। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रबंधन के लोगों से भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि घी के दीपक जो है बहुत ज्यादा नहीं जलाए जा रहे हैं, लेकिन जो है बहुत से दीपक जो तेल के हैं वो भी जलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो घी के दीपक है उनको भी प्रज्वलित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ भी है। ये जो पेड़ है इसी के नीचे पर जो माता है वो विराजमान है और काफी पुराना ये पेड़ माना जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, मंदिर में काफी पुरानी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। फिलहाल जो प्रतिमा है उसे बदला गया है और कुछ दिन पहले ही इसे जो नई प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तो काफी जो मान्यता है वो है यहाँ पर। और भी मंदिर के श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आप पहुंचे हुए आज नवरात्रि का पहला दिन है, दर्शन करने आए यहाँ पे। कब से आ रहे हैं? मेरे को करीबन 20 साल 25 साल हो गया। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर में? कलश वलश रखते हैं, जोत जलता है, शुरू से जोत जल रहा है।
तो बिल्कुल यहाँ पर जो है मंदिर में काफी जो आस्था है भक्तों की, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और पहुंचते हुए हैं। काफी जो बड़ी संख्या में आज, क्योंकि मंदिर में थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। ये मेन चौराहा है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। पूरी जो चौराहा है, सप्तमी या अष्टमी की अगर मैं बात करूं तो भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर लोगों की देखी जाती है, लाइन लगी होती है और जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर बारी बारी से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर ज्योति कलश की भी स्थापना की गई है और इसी के साथ विभिन्न तरीके की जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन्होंने तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की हुई है। आपको बता दें, अंतिम दिन यहाँ पर जो है हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हिस्सा लेते हैं और तमाम तरह की जो पूजा अर्चना है, मनोकामना है, वो माता रानी यहाँ पर भक्तों की पूरी करती है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। कोंडागांव के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद समस्त अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवक और युवतियों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ जिला रोजगार अधिकारी पवन नेताम ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले युवक और युवतियों को कड़ी मेहनत करने को कहा और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यों की सराहना की। सुकमा में हुए नक्सली एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को धन्यवाद और साथ ही उनकी कार्रवाई पर भी उन्हें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नमन भी की। साथ ही कहा कि 15 महीने से सरकार में पूरी मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प किया है, जिसको लेकर रखते हुए हम पूरी मजबूती के साथ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नक्सली मुठभेड़ जो बीजापुर में चल रहा है, उसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं। तो मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और 15 महीने के हमारे सरकार में बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और जिस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं और आज सबसे बड़ी संख्या नक्सलियों की हमारे प्रदेश में ही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवानों की भुजाओं की ताकत है और अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 जवान घायल हुए हैं और हमारे लेकिन खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें हैं वे सरेंडर करें और सरकार उनका पूरी तरीके से साथ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, विष्णु देसाई जी के मार्गदर्शन में बड़ा है और तय तिथि पर टारगेट को पूरा किया जाएगा। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार काम कर रही है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। एसएलआर, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी इसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर है और उनको जिला मुख्यालय लाकर के आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं
गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई, 370 खत्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए हैं। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।